अभी तक ये ई बुक परचेज नहीं कर बात करें तो विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है 500 मिलियन डॉलर। जी हाँ, भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाएंगी। ठीक है, विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा 500 मिलियन डॉलर का लोन 18.5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा। यह बात हो रही है कौन से बैंक की? वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की। तो मुख्यालय कहाँ पर है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास वहाँ के अध्यक्ष हैं। और एमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? अशुला कांत मुख्य एमडी और वित्तीय अधिकारी हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यूएन विमेन और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया? तो इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें, केरल इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें, संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया। ठीक है, जेंडर हब नवंबर 2015 में जेंडर इक्वालिटी पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है और अधिक सटीक आंकड़ों को एकत्र करने, विश्लेषण और उपयोग करने और केंद्र के महिला अधिकारों के लिए नीति निर्माण के तरीके को सूचित करता है। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें, केरल इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ बात हो रही है केरल की राजधानी सबको पता होनी चाहिए, तिरुवनंतपुरम वहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के पहले तेल एवं गैस रिजर्व को देश को समर्पित किया? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें तो इसके करेक्ट आंसर की तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर हम लोग बात करें, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक तेल एवं गैस उत्पादन फील्ड को 20 दिसंबर को देश को समर्पित किया। ठीक है, यह राज्य में पहला तेल एवं गैस रिजर्व है। यहाँ से निकाले जा रहे तेल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी भेजा जा रहा है। ठीक है, राज्य में तेल एवं गैस का पहला रिजर्व साल 2018 में खोजा गया। तो इसके करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कौन सी है राजधानी? सबको पता होनी चाहिए, कोलकाता वहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है, एडीबी ने किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा करी? मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा एडीबी के द्वारा की गई? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन से बैंक के द्वारा ये घोषणा करी गई कि भैया त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा? कौन से बैंक के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एडीबी। अगर हम लोग बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा करी। ठीक है, इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को भी कवर किया जाएगा। अल्टीमेटली टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। एडीबी की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? सबको पता होना चाहिए, मनीला फिलीपींस में वहाँ का मुख्यालय है। स्थापना 16 दिसंबर 1966 को हुई थी। सदस्य कंट्रीज कितनी है? 68 कंट्रीज सदस्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। बीसीसीआई के निर्विरोध उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, राजीव शुक्ला
राजीव शुक्ला इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें राजीव शुक्ला बीसीसीआई के निर्विरोध उपाध्यक्ष बने। शुक्ला माहिम वर्मा की जगह लेंगे। किनको रिप्लेस करेंगे? माहिम वर्मा को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं जिन्होंने इस साल अपने पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, किन्होंने? माहिम वर्मा ने इस साल इस्तीफा दे दिया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा जो है वो बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। किनको? चेतन शर्मा को बीसीसीआई की जो सीनियर पुरुष चयन समिति है उसके अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा। ठीक है, पुरुष सीनियर चयन समिति के 3 नए सदस्यों को चुना, जिसमें चेतन शर्मा, अभय कुरुविला और देवाशीष मोहांती शामिल है। मतलब ये जो 3 ऑप्शन हो रहे हैं, इन ऑप्शनों को भी आप याद रखिएगा। कौन है ये? पुरुष सीनियर चयन समिति के 3 नए सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव शुक्ला। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। नाडा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम पर लगाया कितने साल का प्रतिबंध? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है 2 सालों का प्रतिबंध। 2 इयर्स का प्रतिबंध लगाया। यहाँ बात हो रही है नाडा की। तो नाडा की फुल फॉर्म मेरे ख्याल सबको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो भैया आप लोग नोट डाउन कर लो। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एब्रीविएशंस में। ठीक है, एनबीए टीम में ड्राफ्ट किए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग उल्लंघन के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया। ठीक है, सतनाम पिछले वर्ष डोप टेस्ट में विफल रहे थे। नाडा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 25 साल के सतनाम हिगेनामाइन के सेवन से के दोषी पाए गए थे, जिसे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी 2017 में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल किया था। इसका करेक्ट आंसर है 2 साल। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो निम्न में से किस देश के मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जी हाँ, लगातार 9वीं बार रक्षा बजट को बढ़ाया गया लगातार। ठीक है, जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह बजट मौजूदा वित्त वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होगा। वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन येन का रक्षा बजट पेश करने की योजना है। अगले वर्ष की शुरुआत में इसे 106 ट्रिलियन येन के राष्ट्रीय बजट के साथ संसद की मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जापान। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय बैंक ने निम्न में से किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अगर हम लोग बात करें किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया। अब कब तक? 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे प्रतिबंध। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राष्ट्रीय शहरी को कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड से बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 3 महीने और कब तक? 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो इसका उत्तर प्रदेश के हर शहर की राजनीति से जुड़ी अपडेट्स हो या क्राइम की रिवीजन की तरफ अगर हम लोग नजर डालें तो यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार सुप्रीतम भट्टाचार्य भारतीय ने जीता। ठीक है, भारतीय कौन है? सुप्रीतम के नाम से इन्होंने जीता यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर। इसरो BHU में स्पेस अकेडमिक सेंटर खोलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म प्रभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंग्लैंड और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम समाहित करने की मंजूरी दी। लद्दाख में स्थित झीलों वाले आर्द्र क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में 100% FDI को मंजूरी दी। MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका विकास इजराइल की सहायता से किया गया। सभी वाहनों के लिए फास्टैग 1 जनवरी से बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने, 1-2 बच्चों को कमेंट मैंने देखे थे कि भाई वो लोग कह रहे थे कि फास्टैग जो है ना, फास्टैग पहले से लागू कर दिया था। हाँ, फास्टैग पहले से लागू कर दिया था, लेकिन अब
अब बहुत ज़्यादा मतलब अब हर वाहन पर पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। ठीक है, फास्टैग की कुछ पहले लिमिटेशंस थी, कुछ कंडीशंस थी, लेकिन अब सारी लिमिटेशंस हटा दी गई हैं, सारी कंडीशन हटा दी गई हैं। 1 जनवरी 2021 से बिल्कुल पूरे तरीके से कंपलसरी कर दिया किसको, फास्टैग को। तो ये हमारी क्विक रिवीजन हो गई 27 तारीख की। आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आज 28 तारीख है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज से आप लोगों का एनटीपीसी का पेपर स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयारी करी है, उसको आज अच्छे से बिल्कुल निचोड़ का देना है, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ। बहुत सारी विशेष देती हूँ सभी बच्चों को जिनका भी एग्जाम है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है लास्ट वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उनसे भी कहते हैं थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर